पतंजलि इज चीटिंग यू। इस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो एक इंडियन हाउस होल्ड में जो पतंजलि ब्रांड है उसने अपनी इतनी बड़ी जगह बना ली है कि हम सबके घरों में कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर ऐसा है जो कि पतंजलि का है। दूसरी बात, पतंजलि ने अपने को मार्केट में इस ब्रांड को इस तरीके से स्टेबल करा है, इस तरीके से एस्टैब्लिश करा है कि भाई साहब पतंजलि का जो ब्रांड नेम है ना वो हमेशा हेल्थ, हाइजीन, वैल्यू, कम पैसा और बेस्ट क्वालिटी के साथ एसोसिएट करा जाता है। पतंजलि कहता है कि भाई साहब हम तो एक मेड इन इंडिया कंपनी है, हम अपने प्रोडक्ट्स का, हम अपने कंज्यूमर्स का बहुत ध्यान रखते हैं, हमें कोई मिलावट नहीं करनी, हमें बाहर की कंपनीज की तरह कोई फालतू के गलत प्रोडक्ट्स नहीं बेचने, हम तो जी प्योर हाइजीन बिना मिलावट वाले प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि कंज्यूमर्स की हेल्थ के लिए नंबर 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पतंजलि इज एक्चुअली अ फ्रॉड, ये सारी बातें जो भी है, हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन, आपकी हेल्थ का केयर करना, ये सब कुछ झूठ है, सारी बातें गलत है, तो आपको कैसा लगेगा? दिस वीडियो इज एक्चुअली फॉर दोज पीपल जिनके घर में पतंजलि का एक भी प्रोडक्ट आता है या उन्होंने आज तक कभी पतंजलि का कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करा है या आने वाले टाइम में पतंजलि का कोई प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। रिसेंटली एक न्यूज निकल कर आती है पतंजलि के एंड से कि भाई साहब दिल्ली के एक लॉयर ने, दिल्ली के एक एडवोकेट ने पतंजलि के अगेंस्ट, द कंपनी के अगेंस्ट एक केस फाइल करा। केस बेसिकली ये था कि पतंजलि अपने एक प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट भी ऐसा वैसा नहीं है, वो प्रोडक्ट है जो मेजॉरिटी इंडियंस इस टाइम पे यूज करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एडवर्टाइजमेंट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना देखा हो। बहुत भारी एडवर्टाइजमेंट्स दिन रात हमें दिखाई जाते हैं टेलीविजन पर। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको हर ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा, उसका तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मेजॉरिटी इंडियन हाउस होल्ड यूज करते हैं, दैट इज पतंजलि का टूथपेस्ट जिसका नाम है पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट। यू हैव हर्ड ऑफ इट, राइट? तो भाई साहब रिसेंटली एक केस फाइल होता है दिल्ली की एक एडवोकेट के थ्रू पतंजलि के अगेंस्ट कि पतंजलि का ये जो टूथपेस्ट है ना, ये जो दंत मंजन है, दंत कांति टूथपेस्ट, ये पतंजलि का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें पतंजलि जैसा ब्रांड जो कि बेसिकली 100% वेजिटेरियन माना जाता है, एक ऐसा ब्रांड जो कि हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन पे बनाया गया है, एक ऐसा ब्रांड जिसके हमारे दिमाग में बहुत तगड़ी ब्रांड इमेज है। पतंजलि ने, उस एडवोकेट ने यह क्लेम करा है कि पतंजलि के उस प्रोडक्ट पतंजलि दंत कांति में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है समुद्र फेन। वो बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है विच इज एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन। और पतंजलि ने यह क्लेम करा है, ये फॉल्स क्लेम करा है कि ये जो इंग्रेडिएंट है समुद्र फेन, जिसको इंग्लिश में कटल फिश कहा जाता है, ये इंग्रेडिएंट एक्चुअली में एक वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है और इसलिए हम अपने टूथपेस्ट में मिलाकर इसको दे रहे हैं। ये केस जब फाइल करा गया तो सामने वाली ने ये बोला कि ये एक्चुअली जो क्लेम्स करे गए हैं पतंजलि की साइड से, ये क्लेम्स गलत हैं। अगर आप रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, अगर आप उसकी इंग्रेडिएंट्स को चेक करेंगे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को चेक करेंगे, तो समुद्र फेन जो इंग्रेडिएंट है, जो कि इस टाइम पे दंत कांति टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, वो एक नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है। बहुत बड़ी और खतरनाक सी न्यूज है मार्केट में। क्यों है ये? 2 प्राइमरी रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग, पतंजलि हमारे दिमाग में ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाबा रामदेव ने इसको एक इतनी दिमाग, मतलब मार्केटिंग जो उसकी रही है ना पतंजलि की, वो इतनी स्मार्ट मार्केटिंग रही है, हमें पता ही नहीं चला कि बाबा रामदेव ने कब पतंजलि को एक योग पीठ से एक मल्टीनेशनल कंपनी में बदल दिया, एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसका इस टाइम पर हर प्रोडक्ट, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट, आटा से लेकर, चीनी से लेकर, नमक से लेकर, एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट पतंजलि का मार्केट में आ चुका। और ये कब हुआ ये हमें नहीं पता, पिछले कुछ सालों में हुआ कि पतंजलि हमारे घर पर इतना ज्यादा बड़े लेवल पर आ चुका है। पतंजलि का ये जो ट्रस्ट हमने जो अपना ये ट्रस्ट बिल्ड करा है ना, पतंजलि ने जो ये ट्रस्ट बिल्ड करा है हम लोगों का अपने ब्रांड के ऊपर, काइंड ऑफ ये एक ट्रस्ट बहुत बड़ा ब्रेक होता है यहां पर। क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब हमें हमेशा लगता था कि पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है जो कि न्यूट्रिशन पे बना है, हेल्थ पे बना है, हाइजीन पे बना है, मिलावट नहीं होती, जो कि उनके सबसे बड़े क्लेम्स रहे हैं। लेकिन यार अगर समझो बात को, अगर पतंजलि का एक प्रोडक्ट जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो एक नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट पे बनाया गया है, वो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ऐसे और कितने प्रोडक्ट्स होंगे और ऐसे और कितने इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि पतंजलि ने इसी तरीके से बनाए गए हैं? ये एक देखने वाली बात है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप्स ऐसे हैं इंडिया के विच डू नॉट एक्चुअली कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन, जिनका एक स्ट्रिक्ट मोटो है, उन्होंने ना आज तक कभी खाया है फॉर डिफरेंट रीजंस। इट कैन बी इमोशनल रीजन, इट कैन बी रिलीजियस सेंटीमेंट्स। कुछ लोगों का ये होता है, फॉर एग्जांपल जैन कम्युनिटी, उनके स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस में बोला गया है कि उनको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना।
अब अगर मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूं जिसको यह बोला गया है, जिसको हमारी फैमिलीज में फॉर एग्जांपल ये बताया गया कि नॉनवेज नहीं खा रहा, और मैंने आज तक नहीं कंज्यूम करा, मैंने मतलब कभी कोशिश भी नहीं करी कि मैं नॉनवेज खाऊं, और अगर मुझे कोई ब्रांड मैनिपुलेट करके एक नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट खिला देता है, तो ये तो भाई साहब गड़बड़ी हो गई। ये तो आज तक की जो मेरी रिलीजियस प्रैक्टिस थी सबका सब पानी में चला गया। यही हुआ जब मार्केट में यूजर्स को पता चला कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो चुका है, पतंजलि का एक इंग्रेडिएंट नॉनवेज इंग्रेडिएंट उनके टूथपेस्ट में मिला हुआ है, मार्केट में भाई साहब हाहाकार मच गया। यूजर्स ने इतना ज्यादा आउटरेज करा है भाई साहब मार्केट में कि पहली बात तो ये कि ये तो एक इंग्रेडिएंट है, और ऐसे कितने इंग्रेडिएंट्स हैं जो भाई साहब फॉल्सली क्लेम करे गए हैं कि वो वेजिटेरियन है, बल्कि वो एक्चुअली में नॉन वेजिटेरियन है। एक तो देखने वाली बात ये है। सेकंड थिंग, ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है, पतंजलि के तो मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, कितने ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें भाई साहब ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, और मार्केट में लोगों का रिलीजियस सेंटीमेंट्स, इमोशनल सेंटीमेंट्स, सोशल सेंटीमेंट्स, सबके सब पर पानी फिर गया, क्योंकि पतंजलि ने एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा। अब इस टाइम पर पतंजलि की साइड से इस केस को लेकर कोई भी अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं आई है, कोई स्पोक्स पर्सन ऑफ पतंजलि ने इस चीज को क्लैरिफाई नहीं करा है। यहां तक कि बाबा रामदेव, जो कि सबसे पहले मीडिया में आते हैं, जिनके एड्स हमें दिन रात दिखते हैं पतंजलि को प्रमोट करते हुए, वो तक अभी मार्केट में नहीं आए हैं इसको भाई साहब एक्सप्लेनेशन करने के लिए, देने के लिए कि ये सच है, ये झूठ है, वगैरह वगैरह। ये केस कोर्ट में जा चुका है, इस टाइम पर पेंडिंग में है। जैसे ही कोर्ट की डेट आती है तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई साहब सिनेरियो है क्या एक्चुअली में ये सच बात है, ये झूठ बात है, ये गलत क्लेम्स हुए, सही क्लेम्स हुए। क्योंकि बेटा अगर ये चीज एक्चुअली में प्रूव हो जाती है तो फिर वही बात है कि पतंजलि जैसा इतना बड़ा ब्रांड जिसके करोड़ों यूजर्स हैं, भाई सब सारे यूजर्स के साथ ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्रॉड हो गया, जिसके ऊपर पता नहीं भाई साहब कोर्ट कितना बड़ा एक्शन ले सकता है, पतंजलि के ऊपर कितना बड़ा। और दूसरी बात देखने वाली बात है यार कि ये तो सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है ना, एक प्रोडक्ट का एक इंग्रेडिएंट है, कितने और ऐसे इंग्रेडिएंट्स और कितने और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पतंजलि ने घपलेबाजी करी है कुछ इसी तरीके की। पिछले कुछ ईयर्स में काफी ऐसी रिपोर्ट्स आई है, पहले इतनी बड़ी नहीं आई बट रिपोर्ट्स आई हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में ये मिलाया जाता है, वो मिलाया जाता है, इतने प्योर नहीं होते जितने क्लेम्स करते हैं, वगैरह वगैरह। बट ये जो इस बार न्यूज आई, ये कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल का हो चुका है, और अब ये इसका कंक्लूजन क्या रहेगा ना, ये देखने वाली बात होगी। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग? क्या आप लोग पतंजलि के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं? आपकी फैमिली में, आपके पूरे हाउस होल्ड में क्या कोई भी एक पतंजलि का प्रोडक्ट आता है? और अगर आपको इस टाइम पर पता चलता है कि पतंजलि का वो प्रोडक्ट एक नॉन वेज प्रोडक्ट था, तो आपका क्या ओपिनियन रहेगा, क्या रिव्यू रहेगा पतंजलि को लेकर? क्या आप आने वाले टाइम में पतंजलि पर भरोसा कर पाएंगे, ट्रस्ट कर पाएंगे उनके प्रोडक्ट्स पे? प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो।